हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? अभी तक टॉपिक का नाम ही चेंज नहीं किया है? अभी तक तुम रक्त संबंधी पढ़ रहे हो? क्यों भाई? अभी चेंज करा देते हैं टॉपिक का नाम। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। वही टॉपिक कंटिन्यू हुआ है। 28 तारीख। हाँ जी। चलिए साहब, अभी टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने रैंकिंग चैप्टर शुरू कर दिया। और रैंकिंग चैप्टर में बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, है ना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक, दोनों को जोड़ के एक घटा दो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल आएंगे हमारे। फिर उसके बाद हमने पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट सीखा कि टोटल प्लस वन में से घटा दो, टोटल प्लस वन में से घटा दो। ठीक है। हाँ जी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने? टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने 7 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को क्या समझाया है रैंकिंग में कि सबसे पहले हम बेसिक फिगर बनाएंगे। अच्छा, जो हम फिगर बनाते हैं वो किसके आधार पे बनाते हैं? फिगर डिस्टेंस के आधार पे। हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का यूज करते हैं फिगर बनाने में। अगर कहीं पर नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है तो उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जब फिगर हमारा बन जाएगा, फिर उस फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। अगर हमसे पर्सन की वैल्यू पूछी है तो डिस्टेंस निकाल के एक कम कर दो। अगर हमसे रैंक पूछी है तो जितनी डिस्टेंस है ना, वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। लास्ट क्लास अपलोड कर दीजिए। क्यों अपलोड नहीं है? अपलोड होगी। चलो, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। एक बेसिक सा फिगर बनेगा, उस बेसिक से फिगर को बनाओ, फिर आंसर दो। बनाओ जल्दी से। हाँ जी। बिल्कुल बेसिक सा फिगर बनेगा, एकदम बेसिक सा फिगर। ठीक है। एक पंक्ति में
एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो बाबू निखिल को दाईं छोर से बना लो 11वें स्थान पर। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो निखिल को दाएं छोर से 11वां बिठा लो। और रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन को बाएं छोर से 12वां बिठा लो। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, रोहन जब बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठेगा और निखिल जब दाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठेगा, तो दो पॉसिबिलिटी है ना। ये भी तो हो सकता है कि जो निखिल है वो रोहन के बाईं तरफ हो, जो निखिल है वो रोहन के बाईं तरफ हो, है ना। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, पहली ये, दूसरी ये। ओवरलैप भी तो करेंगे, हाँ ओवरलैप भी कर सकते हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। देखो मिनिमम का अगर मैं बात करूं, मिनिमम कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो ये वाला जो केस है ये मिनिमम के लिए है, ये वाला जो केस है वो मिनिमम के लिए है। और अगर हम बात करें व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो ये वाली जो सिचुएशन है वो मैक्सिमम के लिए है। ये वाली जो सिचुएशन है तो मिनिमम के लिए हम ओवरलैप कर देंगे, मैक्सिमम के लिए हम अलग अलग बैठाएंगे, मैक्सिमम के लिए अलग अलग बैठाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि हम इनके बीच में कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमेशा डिस्टेंस बनाएंगे। 5 व्यक्तियों को बैठाने के लिए कितने की दूरी बनेगी, 6 की, क्योंकि 6 की दूरी में ही 5 आएंगे, बस बन गया फिगर। अब आप आंसर दे सकते हैं व्हाट कुड बी द मिनिमम, कम से कम व्यक्तियों की संख्या के लिए ये वाला फिगर चाहिए। तो बेटा ये दूरी 12 है, ये दूरी 6 है, तो 12 में से 6 को कम कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बची, 12 माइनस का 6, 6 की दूरी बची। तो बाबू टोटल दूरी कितनी बची मेरी, टोटल टोटल दूरी मेरी बची 11 और 6 17। टोटल दूरी जो बची मेरी वो बची 11 और 6 17, 17 की दूरी बची। अब आप ये बताओ 17 की दूरी में, अब आप ये बताओ 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 17 की दूरी में पर्सन होंगे 16। 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 17 की दूरी में पर्सन होंगे 16। 17 माइनस 1 16, है ना। 17 माइनस 1 16, ठीक है, 17 माइनस 1 16। अच्छा, मैक्सिमम के लिए ये वाली डिस्टेंस हमें काउंट करनी है, 12 और 6 18, 18 और 11 29। ये बताओ 29 की दूरी है। अब 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है कि जो पर्सन की वैल्यू होगी वो दूरी से हमेशा एक कम होगी। पिछली क्लास में समझाया है पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी। आपको कैसे पता चला कि दो संभावना है, वो हमें ऐसे पता चला क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि निखिल को मैं रोहन के राइट में बैठाऊं या निखिल को मैं रोहन के लेफ्ट में बैठाऊं। बेटा क्वेश्चन में कहीं भी दिया नहीं था कि निखिल रोहन के राइट में है या निखिल रोहन के लेफ्ट में है, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेंगी ना, है। हमें यही तो दिया था कि निखिल राइट हैंड से 11th है, लेकिन वो राइट हैंड से 11th ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, सीधी सी बात है। भाई हमें बताया थोड़ी था कि निखिल रोहन के राइट में बैठा है, तो निखिल जो है वो रोहन के लेफ्ट में भी तो हो सकता है, इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी, सीधी सी बात है। निखिल राइट हैंड से 11th था, लेकिन वो रोहन के लेफ्ट में भी तो हो सकता है। पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यही तो क्वेश्चन था पिछली क्लास में, मतलब पिछली का पहली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो ये था, जब हम ओवरलैप कर रहे थे ये वाला फिगर, और विदाउट ओवरलैप वाला ये था। लेकिन यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया था कि सुमित मोहित के राइट में है, और यहाँ दिया था कि जो दीपक है वो अनुपम के लेफ्ट में है, तो इसीलिए ओवरलैप कर गया और वहां पे ओवरलैप नहीं किया। बट इस बार आपको कुछ नहीं दिया, तो हमें दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे, है ना। बीच में तो 5 है, लेकिन दूरी तो 6 की बनेगी ना। पहली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था कि हम नंबर ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसकी जगह हम दूरी बनाते हैं। दूरी दूरी हमेशा व्यक्तियों से ज्यादा होगी। 5 की दूरी, 5 लोग हैं तो 6 की दूरी होगी। भाई 6 की दूरी है तभी तो इनके बीच में 5 पर्सन है, 6 माइनस 1 5। ये दूरी बेटा 17 की है तभी तो टोटल 16 व्यक्ति हैं, 17 माइनस 1 16 है। ये दूरी बेटा 29 की है तभी तो 28 व्यक्ति हैं, 29 माइनस 1 28। जिन बच्चे ने इस टॉपिक का पहला लेक्चर नहीं देखा, मैं उन बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक का पहला लेक्चर हर बच्चा देखे, क्योंकि वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट लेक्चर देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लेक्चर देखना, समझ रहे हो।
हाँ जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला लेक्चर आपके लिए। हाँ जी, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना जितना रिलैक्स रहोगे उतना बेहतर है। जितना रिलैक्स, जितना आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना बेहतर है। लड़कियों की एक पंक्ति में जो रीना जी है, रीना जी पल्लवी जी के बाएं से 10वीं जी है ना। रीना जी पल्लवी जी के बाएं 10वीं है, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो बेटा पहले पल्लवी को बैठाओ। ये मत कर देना कि रीना को बाएं से 10वीं बैठा दो। रीना को बाएं से 10वीं नहीं बैठाओ, रीना को बाएं से 10वीं नहीं बैठाओ, है ना। जो पहले वाले के लिए आता है या दूसरे वाले के लिए, बेटा जो वर्ड है वो दूसरे वाले के लिए आता है। जो वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। रीना बेटा पल्लवी के बाएं से 10वीं है, ना कि रीना खुद बाएं से 10वीं है। कुछ बच्चों ने ना रीना को ही बाएं से 10वीं बैठा दिया, कुछ बच्चों ने रीना को ही बाईं ओर से 10वीं बैठा दिया। ये गधे बच्चे, एक नंबर के गधे। रीना बाईं ओर से 10वीं नहीं है, है? रीना नहीं है, ठीक है। रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है। जहां पल्लवी बैठी है इसका बायां बेटा ये है,
पल्लवी के बाएं 10वीं है रीना, ये है रीना, शी इज रीना। रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। जो कि, जो की वर्ड किसके लिए है? जो कि पल्लवी के लिए है। जो की वर्ड पल्लवी के लिए है ना। पल्लवी, पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, और जो पल्लवी है ना वो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। ये कोई दाया छोर है, यहां से 17वें स्थान पर है कौन? पल्लवी। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति को रीना के दाएं चौथा बटा दो। रीना का दाया बेटा, रीना का दाया ये है यहाँ, ये कौन है? ये स्वाति है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो और जो स्वाति है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब बेटा टोटल डिस्टेंस पता लगा लो। टोटल डिस्टेंस पता लगा लो, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, ये दूरी 4 है। तो बाबू 10 में से जब 4 माइनस करोगे तो ये दूरी कितने की बचेगी? 6 की बचेगी। तो 10 और 6 16, 16 और 17 कितना हो गया? 16 और 17 हो गया 33। 10 और 6 16, 16 और 17 कितना हो गया? 16 और 17 हो गया 33। 16 और 6 17 33। अब ये बताओ 33 की दूरी है, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होती है। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होती है। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होती है। तो बेटा जैसे जैसे कहते जाए बड़े प्यार से फिगर बनेगा, बहुत प्यार से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ठीक है, एक बार फिगर बन गया तो दुनिया का हर प्रश्न हल, दुनिया का हर क्वेश्चन हल। बस जो देरी है वो फिगर बनाने की देरी है, और कोई देरी नहीं है। जो भी देरी है वो फिगर बनाने की देरी है, और कुछ भी देरी नहीं है। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, फटाफट सटासट। कैसे बनाओ? फटाफट सटासट। 10 से 4 माइनस क्यों किया? क्योंकि बेटा बीच की दूरी निकालनी है ना। 10 से 4 माइनस करेंगे तभी तो उनके बीच का जो गैप है उसकी दूरी 6 की दूरी निकलेगी। तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, ऐसी बातें कर रहे हो ऊट पटांग, जिनका कोई तुक नहीं बनता। हम्म, ऐसी बातें मत करो। बनाओ बनाओ बेटा, बहुत बेसिक सा फिगर बनेगा, एकदम जीरो लेवल का। बच्चा पहली क्लास देखो, इस चैप्टर की पहली क्लास देखो तसल्ली से, तब जाके आज की क्लास अटेंड करना। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर की पहली क्लास देखो। पहले पहली क्लास देखो, तब आज की क्लास देखना।
बहुत बेसिक सा फिगर बनेगा बेटा, एकदम जीरो लेवल का फिगर, और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतना दिमाग तुम्हारे पास है नहीं, तो क्या फायदा, ज्यादा दिमाग लगाओगे, टाइम खुटी हो। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बैठाते जाओ, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बैठाते जाओ। लेफ्ट राइट भी, ओ पोजीशन इंटरचेंज करके भी देख लेना, पोजीशन इंटरचेंज करके भी देख लेना। हाँ जी, चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है, तो बाबू इंदु को बाएं छोर से सातवां बैठा दो, इंदु को बाएं छोर से सातवां बैठा दो, दिस इज इंदु, ठीक है। जया दाएं छोर से नौवीं है, दाएं छोर से जया को बैठा दो, दिस इज जया, जो कि दाएं छोर से नौवें स्थान पर है। अब आपने कहा सर ये भी तो हो सकता है कि जो जया है वो इंदु के लेफ्ट साइड में हो, जो जया है वो इंदु के लेफ्ट साइड में हो, जया दाईं ओर से नौवीं है, और जो जया है वो इंदु के लेफ्ट में हो, ये भी तो हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने बना ली। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, है ना। नया चैप्टर इस चैप्टर के बाद होगा, भी ये चैप्टर शुरू हुआ भाई, 3-4 दिन और चलेगा ये चैप्टर। जब ये दोनों स्थिति आपस में बदलती है, अच्छा पोजीशन इंटरचेंज करनी है, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है कि इंदु की जगह तो जया को बैठा दूं मैं, और जया की जगह बैठा दूं इंदु को, ये हो गई पोजीशन इंटरचेंज। जया की जगह बैठा दो इंदु को, इंदु की जगह बैठा दो जया को। When they interchange their position, then Indu becomes 17th from the left hand. तो जो इंदु पहले बाईं ओर से सातवीं थी, जो इंदु पहले बाईं ओर से सातवीं थी, वही इंदु पोजीशन बदलने के बाद बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ गई, यानी कि पोजीशन बढ़ गई। अच्छा ये बताओ, क्या इस सेकंड सिचुएशन में जो इंदु बाईं ओर से पहले सातवीं है, क्या अब वही इंदु बाईं ओर से सात की जगह 17वें स्थान पे आ सकती है? सर इस सेकंड सिचुएशन में जो इंदु की पोजीशन है ना वो घट गई है, जबकि हम कह रहे हैं कि बढ़ गई, है ना। तो सेकंड केस तब कंसीडर होगा जब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन घट रही हो, जबकि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ रही है, तो ऊपर वाला केस कंसीडर होगा, ऊपर वाला केस कंसीडर होगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ इंदु और जया को बैठाना। पहले इंदु को बैठा दिया बाईं ओर से सातवां, फिर जया को बैठा दिया दाईं ओर से नौवां, जितना जितनी रैंक है ना उतनी दूरी बना दो, उतनी दूरी बस, खत्म। और करना ही क्या है, अब क्या है, इंदु की जगह जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को, और जो इंदु है वो बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। बस आप ये देखो, जब बाएं से बैठाना है तो काउंटिंग बेटा यहां से होगी, जब दाएं से बैठाना है तो काउंटिंग जो डिस्टेंस है वो यहां से बनेगी, बस। ये बाएं से है, ये दाएं से है, और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का ये दायां होगा, ये बायां होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर बोला जाए फ्रॉम लेफ्ट हैंड तो यहां से चलो, फ्रॉम राइट हैंड तो यहां से चलो, बस खत्म हो चुका है क्वेश्चन। जैसे ही इंदु जया की जगह आई, इंदु बाईं ओर से 17वीं हो गई। तो मुझे बताओ ये टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 17, और ये दूरी कितनी है, 9। तो 17 और 9 26 की दूरी हो गई ना, 17 और 9 26। तो जो पंक्ति की टोटल दूरी है वो 26 की दूरी है। अब 26 की दूरी में व्यक्ति कितने होंगे, दूरी से कम होंगे, 26 की दूरी में व्यक्ति कितने होंगे, दूरी से कम। 26 की दूरी में कितने पर्सन होंगे, 25 व्यक्ति होंगे। आपसे पढ़ के मैं दूसरों को पढ़ा लेता हूं, क्योंकि आपकी बात सीधा दिमाग में घुस जाती है। हाँ जी,
ये तो है। हम्म। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। सेकंड केस की जरूरत नहीं है बाबू, सेकंड केस की जरूरत ही नहीं है। सेकंड केस तब बनता है जब पोजीशन इंटरचेंज करके पोजीशन घट रही होती। तो यहां पर हमें सेकंड केस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ रही है तो सिर्फ पहले केस से ही काम हो जाएगा। जैसे जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, ज्यादा दिमाग विमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सबसे पहले दीप्ति को बैठाना है, तो दीप्ति को बैठा दो। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले बैठाओ दीप्ति को बाएं छोर से 10वें स्थान पर। तो दीप्ति को बैठा लो बाएं छोर से 10वें स्थान पर। बैठा लो दीप्ति को बाएं छोर से 10वें स्थान पर। ये 10वीं हो गई। ये कौन है? ये दीप्ति हो गई। ये बाईं ओर से 10वीं हो गई। कमल को दाएं छोर से 8वें स्थान पर बैठा लो। ये दाया छोर हो गया। दाएं छोर से 8वें स्थान पर ये कमल हो गया। कुछ करना ही नहीं है। जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, स्थिति बदलने का मतलब है कि दीप्ति को उठा के कमल को बैठा दो, कमल को उठा के दीप्ति को बैठा दो। तब क्या हुआ? तो कमल दाएं छोर से 15वां होता है। देखो, जो कमल पहले दाएं से 8वां था, वही कमल अब दाएं छोर से काउंट करने पे 15वां स्थान पे आ रहा है, 15वें स्थान पर। है ना? तो भाई साहब, कितना आसान प्रश्न है ये बताओ। यहां से यहां तक की दूरी 15 है, यहां से यहां तक की दूरी 8 है। तो बाबू, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 15 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो ये दूरी कितने की बचेगी? ये दूरी 7 की बचेगी ना, क्योंकि 15 माइनस का 8 होता है 7। तो ये दूरी 7 की बचेगी। तब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तब दीप्ति का बाएं छोर से स्थान क्या होगा? तो बेटा, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति? दीप्ति जो बाएं छोर से पहले 10वीं थी, अब वही दीप्ति बाएं छोर से किस स्थान पे दिखाई दे रही है? तो बेटा, स्थान का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं स्थान का मतलब दूरी होता है। तो 10 और 7 17। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब दूरी होता है। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब दूरी होता है। तो 10 और 7 17। सेकंड फिगर इसलिए नहीं बनाया, अरे मेरे प्रभु, चरण कहाँ हैं आपके? जब स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। पहले कमल दाएं छोर से 8वां था। तो बेटा, दूरी 8 से 15 हुई है। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद दूरी बढ़ गई।
तो मुझे फिर ओवरलैप ओवरलैप करता ना, ओवरलैप करने पे क्या होता है, जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो दोनों की दूरियां घट जाती हैं ओवरलैप वाले, लेकिन यहाँ पोजीशन इंटरचेंज करके दूरी बढ़ रही है, तो सिर्फ ये वाला केस कंसीडर किया हमने। 17 माइनस 1 16 नहीं होगा, 16 तो तब करते हैं ना जब पर्सन की वैल्यू पूछते हैं, यहाँ पे पर्सन की वैल्यू थोड़ी पूछी है। देखो दो चीजें अपने दिमाग में क्लियर करो पहले तो, अगर आपसे रैंक पूछी जा रही है तो सिंपल दूरी काउंट करना है, ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। और अगर पर्सन पूछे जा रहे हैं तो जो दूरी तुम्हें दिखाई दे रही है आंसर उसमें कम करना है, बस इतना सा काम करना, और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये काम है तुम्हारा। अगर रैंक पूछी जा रही है तो दूरी है आंसर, अगर पर्सन पूछे जा रहा है, जैसे मैं पूछूं हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन दीप्ति एंड कोमल, ये बताओ कोमल और दीप्ति के बीच में, कोमल और दीप्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कोमल और सॉरी कमल और दीप्ति, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन कमल एंड दीप्ति, दीप्ति और कमल के बीच में कितने बच्चे हैं, दीप्ति और कमल के बीच में कितने बच्चे हैं, तो दीप्ति कमल के बीच की दूरी कितनी है 7, तो 7 की दूरी में 6 होंगे, दोनों में से किसी की भी डिस्टेंस कम हो जाती तो सेकंड फिगर बनता, तो 7 की दूरी में कितने होंगे 6 होंगे, है ना, 7 की दूरी में 6 होंगे, 6, 7 की दूरी में 6% होंगे। ठीक है बाबू, बेटा बहुत तसल्ली से फिगर बनाओ, पेशेंस चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, अगर तुम हड़बड़ाहट कर रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा, बिल्कुल बेसिक मेथड से, है ना, बिल्कुल बेसिक मेथड से।
सीक्वेंस एंड सीरीज रीजनिंग में क्या क्या आएगा बेटा? सीरीज तो बहुत सारी है, सीरीज नंबर सीरीज भी है, लेटर सीरीज भी है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, फिगर सीरीज भी है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज तो बहुत टाइप्स की है। नॉन वर्बल भी है, मतलब फिगर वाली। एक पंक्ति में टीना बाएं से 15वीं है, तो बाबू टीना को बाईं ओर से बैठा दो 15वें स्थान पर। बाईं ओर से 15वें स्थान पर किसको बैठा दो? टीना रानी को। तो टीना रानी बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दी गई है। पहला कथन पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। अब अब देखो, रजनी को जब दाएं छोर से 16वें स्थान पर बिठाओगे तो यहाँ पे दो संभावना है, रजनी टीना के इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। लेकिन रजनी टीना के दाएं है। आगे लिखा हुआ है जो रजनी है वो टीना के इस साइड है, दाईं तरफ। तो टीना के, रजनी इज राइट टू टीना, टीना के राइट में है, टीना के राइट में है रजनी। और रजनी जो है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसकती है, बेटा टीना को खिसकाना है, टीना को खिसकाना है, इसको कहाँ खिसकाना है? बाईं तरफ खिसकाना है। तो टीना को बाईं तरफ खिसका दो, टीना को बाईं तरफ खिसका दो, कितने? 5 स्थान खिसका दो। तो ये टीना हो गई, ये टीना हो गई जो कि अपने बाईं स्थान खिसक गई, कितने? 5 स्थान खिसक गई। जब टीना अपने स्थान से 5 बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती हैं। तब टीना और रजनी के बीच में कितनी लड़कियां होती हैं? 8। यानी कि इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? जैसे ही इसको 5 स्थान, बेटा 5 स्थान खिसकाया है, 6 नहीं। स्थान का मतलब दूरी है, दूरी है ना, दूरी है। 5 स्थान खिसकाया है ना, 5 का मतलब 5 की दूरी बस। और तब इनके बीच में 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियां मतलब क्या है? 8 लड़कियां मतलब क्या है? 8 लड़कियां मतलब इनके बीच की दूरी 9 है। वही दूरी तो 9 होगी ना, नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये बताओ इस पंक्ति की टोटल दूरी कितनी है? 15 में 5 खिसक के ये दूरी कितने की बची? 15 में से 5 खिसक के दूरी कितने की बची? 10 की बची ना भाई। 15 - 10, अगर 15 से 5 खिसक गई तो दूरी 10 की बची। और बीच की दूरी कितनी है? 9। 8 लड़कियों के हिसाब से। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 10 और 9 19, 19 और 16 35। टोटल दूरी कितनी हो गई? 35 की दूरी हो गई। और 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 35 की दूरी में पर्सन होंगे 34। 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 34 होंगे। हाँ जी। तो जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे बैठाते जाओ और एकदम साफ साफ फिगर बनाओ बेटा। ऐसा नहीं कि गंदा संदा फिगर बना रहे हो। नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन फेयर वर्क करो, फेयर वर्क। एकदम नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए। समझ रहे हो? एकदम नीट एंड क्लीन। घोंचू दूसरी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि टीना रजनी के राइट हैंड साइड पे बैठी है। तो जब टीना रजनी के राइट हैंड साइड पे बैठी है तो दो पॉसिबिलिटी क्यों बनेंगी?
हाँ जी, चलिए साहब। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, देखो एक क्लास है जिसमें पास हुए छात्रों की बात हो रही है। इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, नीता ऊपर से 22वीं है। बहुत तसल्ली के साथ बेटा, सिंगल टाइम एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं 10 बार पढ़ना है। नीता जो है वो ऊपर से 22वीं है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, तो नीता से भी 5 स्थान नीचे कौन है? नीता से भी 5 स्थान नीचे कमल है। इससे 5 स्थान नीचे कौन है? कमल। इससे 5 स्थान नीचे कमल है, और नीचे से 34वां है। तो और वर्ड किसके लिए? कमल के लिए। कमल नीचे से कितना है? 34वां है। तो ये जो कहानी हमें बताई गई है, ये पास हुए छात्रों की बताई गई है। 22 और 5 27 और 34 61, दूरी 61 की है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो ये जो 60 है ना, ये पास हुए छात्र है। ये जो डेटा दे रखा है, कुछ बच्चे हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहे हैं 60। अरे गधो, टोटल नहीं है 60, 60 हैं सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्र। 60 बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्र। कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी होगा असफल विद्यार्थियों के साथ अनुपात। देखो पास और फेल का जो रेशो दे रखा है वो 4:1 दे रखा है। यहाँ से फेल हुए छात्र आ जाएंगे P/4। पास कितने हुए? 60, 60/4 कितने आ जाएंगे? 15। तो बाबू 15 आ गए फेल हुए छात्र। आप मेरी बात समझो, पास हुए छात्रों का डेटा दे रखा है, तो इस दिए गए डेटा अनुसार पास हुए छात्र कितने निकल के आ गए? 60 आ गए। और पास और फेल का रेशियो दे रखा है 4:1। तो यहाँ से फेल हुए छात्र कितने निकल के आ गए? 15। तो बेटा पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 60 और 15 75। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 60 और 15 75। टोटल कितने हो गए? 60 और 15 75। टोटल हो गए 60 और 15 75। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हो तो रैंकिंग का कहीं हद तक आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम्म। फटाफट।
एकदम रिलैक्स हो गए, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, पेशेंस, तसल्ली। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे देखना। नहीं भाई साहब, मेंस के क्वेश्चन कहाँ से आ गए? 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। बेटा 60 विद्यार्थी है और लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दोगुनी है, तो लड़कियां 40 है, लड़के 20 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है, 20 दूनी 40। मोहित ऊपर से 15वां है, तो जो मोहित भाई साहब है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, देखो जब हम कॉलम की बात करते हैं ना, तो कॉलम के केस में है ना, जैसे ए बी सी डी ई, तो ये होता है बेटा पहले, ये होता है आगे, ये होता है ऊपर, और सी के नीचे ये होगा बाद में, ये होगा बाद में, ये होगा पीछे, और ये होगा नीचे। इंग्लिश में क्या लिखा होगा? इंग्लिश में लिखा होगा अहेड, बिफोर, है ना, अहेड बिफोर, और यहाँ लिखा होगा बिहाइंड, आफ्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। पहले, आगे, ऊपर, बाद में, नीचे, पीछे। ठीक है, अहेड, बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर, इस तरीके से चलता है। तो ये बताओ, अगर मोहित 15वें स्थान पर है तो मोहित से ऊपर कितने बच्चे हैं? सर 15वां मोहित है तो मोहित से ऊपर टोटल 14 है। 15वां मोहित है, 15वां अगर मोहित है ना, 15वां अगर मोहित है तो मोहित से ऊपर 14 है। 14 में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, है ना। 15वां तो खुद मोहित है, तो मोहित से ऊपर 14 है। अच्छा, मोहित नीचे से कितना है बेटा? टोटल 60 है, तो 61 में से 15 घटा दो, 61 माइनस का 15, 61 माइनस का 15, 46। तो मोहित नीचे से 46 है, तो मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? 14। मोहित के बाद में कितने बच्चे हैं? अगर 46वां मोहित है तो मोहित के बाद में कितने बच्चे हैं? 45। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। इतनी सी बात आपको समझ आ रही है कि भैया मोहित 15वां है। अगर मोहित 15वां है, अगर मोहित 15वां है तो मोहित से पहले 14 है। अगर मोहित 46वां है तो मोहित के नीचे कितने हैं? 45। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि 5 लड़के उसके आगे हैं। बेटा आगे का मतलब क्या है? आगे का मतलब है ऊपर की तरफ। तो मोहित से पहले कितने लड़के हैं? 5। 15वां तो खुद मोहित है, तो मोहित से पहले कितने हैं? 5।
मोहित के आगे लड़के कितने हैं? 5। बेटा 15। तो मोहित से आगे बेटा 14 हैं। इन 14 में 5 लड़के हैं। मोहित के आगे 14 है, 14 में 5 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है? 14 माइनस का 5, 9। है ना? अच्छा ये बताओ टोटल कितने लड़के हैं? टोटल 20 लड़के हैं, 20। अगर टोटल 20 लड़के हैं तो 5 लड़के तो आगे हैं, छठा खुद मोहित, तो 5 और 1 6। तो 20 में से 6 माइनस करो, 14 लड़के बेटा नीचे हैं। 14 लड़के नीचे हैं। अच्छा लड़कियां कितनी है? टोटल 40, और 9 लड़कियां आगे हैं, तो 40 माइनस का 9, 31। तो 31 लड़कियां पीछे होंगी। और अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल बेटा यही आएगा तुम्हारा। टोटल यही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित। मोहित के पीछे, मोहित के बाद में कितने लड़के हैं? मोहित के बाद में 14 लड़के हैं। है ना? ऊपर 5 है, छठा खुद मोहित, 20 में से 6 गए, 14। हाउ मेनी गर्ल्स अहेड मोहित। मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आफ्टर मोहित। भैया मोहित के पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हुई हैं? मोहित बहुत पॉपुलर है, मोहित के पीछे 31 लड़कियां हैं। मोहित के पीछे कितनी है? 31। भाई आगे 9 है, 40 माइनस 9, 31। 40 माइनस 9, 31। समझ रहे हो? बनाओ, इसको बनाओ। 15 16। 15 16 बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। 15 और 16 इनको बनाओ फटाफट। जल्दी बनाओ 15 और 16 को। हम्म। डाउनलोड विदाउट नेट स्टार्ट नहीं होता यार, ये तो पता नहीं क्या चक्कर है डाउनलोड विदाउट नेट का। तो पता करना पड़ेगा डाउनलोड विदाउट नेट का चक्कर क्या है। हाँ जी। बन गए दोनों क्वेश्चन? हाँ। ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है। ए ऊपर से 10वां है और बी नीचे से 15वां है। बी नीचे से 15वां है
और जो सी है वो ऊपर से 18वां है, तो बेटा 10 के नीचे ही आएगा। यदि सी दोनों के ठीक बीच में हो, भाई साहब ये जो सी है ना, ये सी ए और बी के ठीक बीच में है, ये ठीक बीच में है, इसका मतलब ये है अगर ये ए और बी के ठीक बीच में है, बी नीचे से 15 मता, हाँ जी, ये जो सी है ये ए और बी के ठीक बीच में है, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो दूरी है वो बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो दूरी है वो बराबर होंगी। भैया यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 18 है, तो 18 में से 10 माइनस कर दो, 18 में से 10 माइनस कर दो, दूरी कितने की बची, 8 की। तो अगर ए और सी के बीच की, अगर ए और सी के बीच की दूरी 8 है, 18 माइनस 10 8, तो बेटा बी और सी के बीच की दूरी भी 8 होगी, 18, है ना, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। तो टोटल दूरी कितनी आ गई, 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। अब 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 41 की दूरी में पर्सन 40 होंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती का रैंक 15 है। देखो जो भारती की रैंक दे रही है 15, वो बाई डिफॉल्ट स्थान ऊपर से है, बाई डिफॉल्ट ऊपर से है। दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। अगर कोई व्यक्ति क्लास में आगे चलता है, अगर कोई व्यक्ति क्लास में आगे है, तो बाबू उसकी जो रैंक है ना वो कम हो जाती है। तो जो भारती से आगे होगा उसकी रैंक भारती से कम होगी। तो बेटा 4 स्थान आ गया, तो 4 रैंक कम कर दो, 15 माइनस का 4 11। तो दिव्या का बेटा 11वां स्थान है। अगर दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो आगे वाले की रैंक ना कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जो नंबर 1 है वो सबसे आगे है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप कल मुलाकात करें तो ये पूरे 16 के 16 क्वेश्चन का रिवीजन करके आए।